अब जैसे हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, ओम का नियम पढ़ा था कि ओम का नियम क्या होता है कि किसी भी चालक के सिरों पर, मान लो ये हमारे पास चालक है, और किसी कोई भी चालक को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। चालक है, ये सारा पूरा चालक है, ये हमारे पास क्या है, चालक। इस चालक में क्या रेजिस्टेंस भी है, इसमें करंट भी बहेगा, पोटेंशियल लगाएंगे तो करंट भी बहेगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चालक हो गया, उसके अंदर का ये रेजिस्टेंस हो गया, और ऐसे, और उसको एक बाइट, इनके सिरों को एक बाइटी से जोड़ देते हैं इस तरह से, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो रेजिस्टेंस होता है आर दिखाया जाता है, इसमें बहने वाला करंट आई से दिखाया जाता है, और बैटरी का पोटेंशियल वी दिखाया जाता है। तो चालक की सिरों पर लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस वी, और उसमें बहने वाली धारा आई का जो रेशियो होता है उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट, और इसी को कहते हैं ओम्स का लॉ। क्या कहते हैं, ओम्स लॉ, ये हमने बताया। अब क्या होगा, और ये हमने क्या होता है, ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, ये कांस्टेंट इक्वल होता है आर के। आर क्या है, रेजिस्टेंस, तो वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अब यहाँ पर देखो, हम वी का यूनिट जानते हैं, वोल्ट में नापा जाता है, जूल पर सेकंड नापा जाता है, आई एम्पेयर में नापा जाता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। क्या होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ओम। ओ, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ओम होगा। और इसका इस ओम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे, ऐसे बनाया जाता है, मतलब ये ऐसे खींचो गोल गोल करके, और ऐसे इस प्रकार से बनाया जाता है। इस पर क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस समथिंग, उस पर हमने 5 वोल्ट की बैटरी से हमने उसको जोड़ दिया है। किससे, 5 वोल्ट की बैटरी जोड़ा। जिससे मैंने 5 वोल्ट की बैटरी जोड़ा, तो इसके सिरों पर, इस चालक इस कंडक्टर के सिरों पर क्या लग जाएगा, 5 वोल्ट, क्योंकि ये 5, तो 5 वोल्ट का अप्लाई हो गया। तो उसमें क्या होगा, आई करंट बहा। अगर आई की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर हो, तो ये रजिस्टेंस कितना आएगा, ये कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं ओम का नियम लगा देंगे। वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। वी दिया, पोटेंशियल दिया कितना, 5 रख दिया, आई दिया है कितना, 2 रख दिया, इंटू आर। आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 5/2। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, इसमें का 1 बचा, 1 जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, 2 5 जा 10। देख लो कैसे डिवाइड करेंगे, 5 2 2 जा 4, 1 डेसिमल 0, 2 5 जा 10। तो एक आर की वैल्यू क्या है कि 2.5 ओम। अब मान लो हमारे पास दूसरा सर्किट है, दूसरे सर्किट में क्या है, ये चार कंडक्टर हो गया। इस कंडक्टर के सिरों पर हमने ए वी वोल्ट के हमने बैटरी से इसको जोड़ दिया, किस वोल्ट से, वी वोल्ट की बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया। इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 3 ओम, 3 ओम। इसमें बहने वाला करंट कितना है, 2 एम्पियर। तो इस वोल्ट क्या होगा, बैटरी का वोल्ट क्या होगा, तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जानते हैं ओम के नियम से, वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कितना है, 2 एम्पियर, करंट 2 एम्पियर बह रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है, 3 सॉल्व। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 वोल्ट। तो हमने वोल्ट निकाल लिया। अगला देखो, अगला हमारे पास कोई सर्किट है, ऐसा कोई सर्किट है, उस सर्किट में क्या है, हमने इसको 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, कितनी, 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है हमारे पास 5 ओम। तो इसमें कितना करंट बहेगा, आई, कितना करंट बहेगा, तो इस करंट निकालने के क्या करेंगे, हम जानते हैं वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। तो वी इक्वल टू कितना है, 10 वोल्ट, 10 पुट कर दिया। आई इक्वल कितना है, पता नहीं जानते, इसी को निकालना है। आर कितना है, 5। अब 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल 2 एम्पियर करंट आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि ये 2 एम्पियर का करंट बह रहा है, तो इसमें कितना चार्ज बहेगा, तो हम जानते हैं कि चार्ज अगर पूछा जाएगा तो ये बताया जाएगा कितने समय तक। तो हम मान लें कि ये करंट जो है इसमें 5 सेकंड तक बहता है, कितने समय तक, 5 सेकंड तक बहता है, क्वेश्चन में दिया होगा 5 सेकंड तक बहता है, तो चार्ज कितना बहेगा। तो हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, Q/T।
तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा I कितना है तुम्हारा 2 एम्पियर आपने निकालना है, समय कितना है 5 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 कूलम। ये तो हमारे पास ये चार्ज निकल आएगा 10 कूलम। इसमें चार्ज 10 कूलम बह रहा है तो इसमें नंबर, इस चालक में, इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बह रहे होंगे जानते हैं क्या है, क्या हम जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है N इंटू ई। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन ई। इस क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन से क्या निकल आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। Q की वैल्यू कितना है 10 कूलम, ई की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एक चीज जाननी और जरूरी होती है, जैसे कि किसी यूनिट में मिली लिखा होता है तो मिली का मतलब क्या होता है, ये सफिक्स है। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। जैसे माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6। अब किसी भी यूनिट लिखा हो, जैसे एक मिली एम्पियर, तो मिली का एम्पियर क्या होगा 10 की पावर -3 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर का मतलब है 10 की पावर -6 एम्पियर। जैसे लिखा होता है मिली ओम, क्या लिखा हो मिली ओम का मतलब क्या है 10 की पावर -3 ओम। जैसे माइक्रो ओम, आपके पास जैसे माइक्रो ओम लिखा हो, ये मिली ओम लिखा मतलब 10 की पावर -3 ओम। जैसे माइक्रो ओम लिखा हो तो माइक्रो ओम का मतलब क्या होगा 10 की पावर -6 ओम। तो मिली का मतलब होता है, मिली एक सफिक्स है। मिली क्या है, जैसे मिली हो गया, माइक्रो हो गया, मिली माइक्रो क्या है एक प्रकार का सफिक्स है। मिली एम्पियर, जैसे मिली एम्पियर कहें तो इसका मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर कहें तो 10 की पावर -6 एम्पियर। और जैसे एक मिली ओम कहें 10 की पावर -3 ओम। एक माइक्रो ओम कहें तो 10 की पावर -6 ओम। इसी प्रकार के जैसे कि मिलीमीटर इसका मतलब क्या है 10 की पावर -3 मीटर। जैसे मिली, अब इस तरह लगा तो ये सफिक्स है, तो सफिक्स जैसे लगाते हैं वैसे उसको 10 की पावर -3 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट करते हैं। तो ये है, तो ये इससे क्या होता है बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, बहुत ही छोटी यूनिट हो जाती है, और कुछ नहीं होता। इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके।